तो आपका आई थिंक ये जो बैटरी वाला टॉपिक है ये शायद सिक्स्थ नंबर का शायद टॉपिक है आपका सिलेबस में। आप देख सकते हो जो पॉलीफेज सिस्टम है, एसी सर्किट अभी माइस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में पॉलीफेज सिस्टम, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका पॉलीफोज सिस्टम है। पॉलीफेज सिस्टम के बाद में बैटरीज है, और बैटरीज के बाद में कंडक्टिंग मटेरियल का कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आपके अलग अलग सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। तो अपन बैटरी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात है कि बैटरी एक्चुअली होती क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके कुछ कुछ के वर्किंग प्रिंसिपल भी आपके पूछे गए हैं, कैसे वो काम करती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो बैटरी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा डिवाइस होती है जो कि आपको पावर प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो बैटरीज आर द मोस्ट कॉमन पावर सोर्स फॉर द बेसिक हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके, जैसे अपने मोबाइल से लेके या आपकी जो रिस्ट वॉच है उसके अंदर से लेके बड़ी सी बड़ी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ वर्किंग ऐसी होती है, तो वहाँ पे जो भी पावर्स का सोर्स होता है, वहाँ पे देखो एसी पावर, डीसी पावर, ये सारी की सारी पावर जो अपनी थ्री फेज अवेलेबल है, ये सारी की सारी तो प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जहाँ पे अपने को पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने को बैटरी काम में लेते हैं। तो बैटरीज बेसिकली क्या होती है कि पावर सोर्स प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल से स्मॉल काम डिवाइसेस से लेकर लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उनके पावर सोर्स की डिलीवरी के लिए जो चीज़ हम काम आती है उसको अपन बैटरी कहते हैं। तो अगर अब इसकी डेफिनेशन की बात करें कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैटरी की डेफिनेशन बताओ या व्हाट इज द बैटरी, तो आपको ये लिखना है कि बेट डेफिनेशन क्या है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बैटरी क्या होती है कि बैटरी क्या होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं कौन, कैसे कैसे की, या तो एक हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, यानी या तो एक सेल होगा या दो या तीन या चार या 10 या 15, यानी मोर देन वन का कॉम्बिनेशन भी आपका पॉसिबल है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, और उसका पर्पज क्या है या उसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि उसकी जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, मतलब उसकी जो एनर्जी उसको केमिकल फॉर्मेट में अपन स्टोर करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है। देखो मैंने बार बार यही चीज़ बोला कि आइंस्टीन ये हमेशा यही बात बोलता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स वाई अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बोलते हैं अपन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जिसमें अगर मोटर है या आपका जनरेटर है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन बैटरीज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके की जो डेफिनेशन है ये आपकी बैटरी की होगी कि बैटरी क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, और जिसका पर्पज़ क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब वो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी क्या होती है, कौन सा उसका फॉर्मूला होता है, वो वन बाई वन अपन बात करेंगे। तो अगर अपन नॉर्मली देखें तो ये अपने घरों के अंदर नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं, जैसे वो अगर वॉल पे वॉच लगी हुई है उसके अंदर, या आपके रिमोट, अगर कोई भी अगर आप टीवी के लिए रिमोट यूज़ करते हो उसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के नॉर्मली अपन सेल यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से बैटरी का एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो इधर सिंपल एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ये यूज किया है कि बैटरी होती क्या है। अब वर्किंग ऑफ बैटरी की अगर बात करें तो वर्किंग ऑफ बैटरी में क्या होता है कि इसके अंदर दो हाफ सेल होते हैं। अब वो कैसे होंगे, देखो मैं पूरा इस डायग्राम के अंदर आपको बता दूंगा कि इसके अंदर दो क्या होंगे, हाफ सेल होंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सीरीज के अंदर, किसके थ्रू, एक कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट उनके बीच में होता है। उनके बीच में क्या होता है, कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होता है। मैं कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो कंडक्टिव होगा, कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब उसमें करंट, उसमें क्या होगा,
जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली आपके क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। और वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो किस किस को हेल्ड आपके मतलब होल्ड रखता है या किस किस को रखता है, वो एनाइंस को और केटाइंस को। एनाइंस और केटाइंस का मतलब क्या, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। बेसिकली जैसे अपन नॉर्मली अगर कोई बैटरी होगी उसके अंदर एक प्लस टर्मिनल होगा, एक आपका माइनस टर्मिनल होगा। तो हमें हमेशा पता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। जैसे कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह होता है, उसी तरीके से जो एनाइंस और केटाइंस, एनाइन और केटाइंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो उनका जो करंट का जो फ्लो होगा दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या प्लस साइन टू माइनस साइन होगा। तो इसके अंदर तो जो एनोड होता है उसको अपन नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। जैसे प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस के अंदर जैसे आपका डायोड आपने देखा होगा, उसके अंदर एक एनोड होता है और एक आपका कैथोड होता है। दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। तो आपको पता है कि करंट में जैसे अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एनोड क्या होगा, आपका हायर पोटेंशियल पे होगा, और कैथोड विल बी एट द लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट कैन बी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ये आपका माइनस और प्लस नहीं हो सकता है, माइनस प्लस, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल और पोटेंशियल ही फ्लो होगी। तो एनोड जो होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और जो कैथोड होगा दैट विल बी योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई कि आपका जो बैटरी है उसके अंदर अंदर क्या होता है, मतलब बैटरी के अंदर क्या होगा कि एक आपका दो सेल होंगे, हाफ सेल होंगे, दोनों हाफ सेल एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होंगे। उनके बीच में आपका कोई इलेक्ट्रिव कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो कोई एक मेटेरियल हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो और उसका पर्पज क्या होता है, उस कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट का पर्पज होता है कि एनाइंस और केटाइंस है, मतलब प्लस साइंस और माइनस साइन है, उनको होल्ड रखता है। और जो एनोड है उसको अपन नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो कैथोड होता है दैट इज योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब अपन बात करते हैं इस डायग्राम की। तो इस डायग्राम में क्या है कि आपने अगर कोई जैसे आप तो अगर आपने जब ऐसे 7 या 8 ईयर के होंगे या बिलो 10 ईयर के, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पहले पुराने रेडियो काम में आते थे, या पुराने रेडियो की बात छोड़ो आप, नॉर्मली अगर आप घर पे जो रिमोट का अगर सेल अगर अवेलेबल है उसको तोड़ के देख लेना, उसके अंदर देखो एक ही है ना रोड होती है, इसको अपन कार्बन होती है, कार्बन की बनी होती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको अपन कैथोड भी बोल देते हैं। ये वाला जो ये ब्लैक मेरे को दिख रहा है, इसको अगर आप तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर ये पता चलेगा कि जो ब्लैक रोड होती है दैट इज योर कार्बन। और कार्बन आपको पता होता है कि हमेशा बिहेव करता है एज ए कंडक्टिव मीडियम। तभी देखा कि अपन ने बात की थी कि जब डीसी जनरेटर में पढ़ा रहा था तो उसके अंदर आपके कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के आगे ब्रशेज लगे होते हैं, जो ब्रशेज हैं उनका काम क्या होता है, करंट, कम्यूटेटर उसे करंट कलेक्ट करना। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर कार्बन अगर करंट का कंडक्टिव मटेरियल नहीं होगा, मतलब उसके अंदर से अगर करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, तो हम उसको यूज क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि कार्बन हमेशा क्या होती है, हमेशा कार्बन है वो कंडक्टिव मेटेरियल की तरह बिहेवियर करता है, मतलब उसके अंदर से करंट इजीली आपकी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक जो आपका होता है दैट इज योर कैथोड, और इसको अपन कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये कार्बन का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर उसके आगे का जो है उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट आपका भरा होता है, जो आपका व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा, कभी अगर तोड़ के देखा होगा तो उसमें व्हाइट व्हाइट सा आपका प्रेजेंट होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है ना, यही इसी का पर्पज क्या होता है कि जो आपके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है उनको क्या करता है, होल्ड रखता है। और इसके बाद में एक सेपरेटर होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बाहर की जो जो आपकी मेटल होती है उसके बीच में क्या होता है, एक सेपरेटर होता है। और उसके बाद में इसके बाद में आपका ना लास्ट में होता है कि जिंक, जिंक का वो आपका मेटल बना होता है, लास्ट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, जिंक का नेगेटिव बना होता है, इसको अपन बोल रहे हैं एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो कार्बन वाला है ये तो आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया जिंक वाला, ये आपका सेपरेटर हो गया। और सेपरेटर है यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट भरा होता है, और इसी के नीचे की तरफ में क्या भरा होता है, कार्बन एंड द मैग्जीन डाइऑक्साइड मिक्सचर भरा होता है। मतलब कार्बन और जो मैग्नीज है, मतलब Mn है, कार्बन और मैग्नीज है, उसके ऑक्साइड का और डाइऑक्साइड का फॉर्म आपका मिक्सचर क्या होता है यहाँ पे भरा हुआ होता है। तो बेसिकली जो मैंने अभी बताई थी कि आपका जो बैटरी का जो बिहेवियर है, या बैटरी के अंदर कैसे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। इसको अपन ये ड्राई सेल होता है बेसिकली, इसको ड्राई सेल इसका नाम होता है। तो इसके अंदर कार्बन हो, कार्बन की रोड होगी दैट विल बिहेव एज ए कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और वी हैव ए नेगेटिव जिंक नेगेटिव प्लेट, इसको अपन एनोड बोलते हैं। और इन बिटवीन
एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है, और नीचे की जो आपका एरिया होता है या नीचे की जो जगह होती है उसके अंदर कार्बन या मैग्जीन का क्या होता है, आपका डाइऑक्साइड मिक्सचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप इससे कोई, अगर मान लो कि एलईडी का जो बल्ब है, बड़ा बल्ब तो नहीं जल पाएगा क्योंकि बड़े बल्ब को जलने के लिए तो यू शुड हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 220 वोल्ट और 230 वोल्ट, बट इसकी जो रेटिंग होती है वो ऑलमोस्ट 1.5 टू 3 वोल्ट के आसपास होती है, तो इससे जो एलईडी बल्ब है वो आपका क्या हो जाएगा, जल सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द बैटरी, तो आपको बैटरी बताने के लिए यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, और साइमल्टेनियसली यू हैव टू डिजाइन, या यू हैव टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम को भी आपको क्या करना पड़ना, बनाओगे तो ज़्यादा बेटर इफेक्टिव तरीके से आप चीज़ों को समझा पाओगे, या एग्जाम मेरे पे अच्छा इंप्रेशन जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखो पावर का जो ट्रांसफर होता है वो बेसिकली कैसे होता है। देखो आपने 11th 12th में जो लोग साइंस स्ट्रीम से रहे हुए हैं उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडोक्स रेडोक्स रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है बेसिकली, रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा केमिकल रिएक्शंस होती है। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस भी होता है, मतलब रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो देखो रेडॉक्स तभी नाम है, आर ई डी रेडॉक्स यानी रिडक्शन से आया है, ओ अक्स है आपका ऑक्सीडेशन से। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं, मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर या एक ही केमिकल इक्वेशन के अंदर या एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उन इक्वेशंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव आयंस मतलब एनोड्स हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है या बेसिकली करंट है, उसका फ्लो आपका कैथोड की तरफ में या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब वो कैसे होता है, जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, बैटरी के अंदर पावर जनरेट होती है। अब जो रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब रेडॉक्स के अंदर दो आपके सब पार्ट होंगे, एक एक होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस, दूसरा होगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो होता है कैथोड के ऊपर, और यानी कैटाइंस का, जो कैटाइंस होते हैं उनका जो रिडक्शन होता है कैटाइंस का, और कहाँ पे होता है, कैथोड के ऊपर। और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो आपका एनायन पे होता है, और कहाँ पे होगा, आपका एनोड के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये चीज़ अपन समझा सकते हैं कि बैटरी कैसे वर्क करती है। बैटरी का वर्किंग है रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, जिसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। रिडक्शन प्रोसेस कैटाइंस का होता है और इट विल हैपन एट द कैथोड, एंड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल बी हेल्ड एट और विल बी एट एनोड, और एनाइंस का इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बैटरी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में बताया कि वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली आपका क्या होता है। अब अपने पास में बैटरी का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बैटरी देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की बैटरी होती है। तो सबसे पहले होती है, दो टाइप की बैटरी होती है, एक प्राइमरी बैटरी जो होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसी की बात करेंगे। तो ये जो बैटरीज होती हैं, जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं, ये बैटरी ओनली सिंगल यूज के लिए बनी होती है। मतलब एक बार अगर इनके अंदर कोई केमिकल एनर्जी स्टोर है, उसके अंदर रेडॉक्स प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो दो चीज़ों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो कि मैंने एक सोडियम लिया है और एक मैंने क्लोरीन लिया है, तो मैंने NaOCl की जब रिएक्शन की तो मेरी NaCl बन गया, दैट इज योर सॉल्ट। तो अगर Na और Cl को जब आप कंबाइन करोगे या उसकी केमिकल रिएक्शन कराओगे तो नॉर्मल सी बात है कि सोडियम कम होता जाएगा, क्लोरीन भी कम होता जाएगा, लेकिन फाइनली जो आउटपुट है वो आपका क्या बन जाएगा, NaCl, दैट इज सॉल्ट या नमक। ठीक है, लेकिन Na और Cl है वो इंडिविजुअल आपके क्या हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। तो उसी तरीके से जो भी अपने केमिकल, जो भी मटेरियल उसके अंदर स्टोर कर रखा है, वो केमिकल जो मटेरियल वो आपस में जब रिएक्शंस करते हैं तो वो कोई एक आउटकम देते हैं या कोई एक रिजल्ट देते हैं। तो वो रिजल्ट है दैट इज यूटिलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ पावर, यानी पावर का प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो इंडिविजुअल जो मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज कर रहे हो या मेटल जो यूज कर रहे हो, वो क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रो जो केमिकल एनर्जी, केमिकल जो मटेरियल है वो आपका खत्म हो जाएगा, तो ये जो बैटरीज है वो पावर देना बंद कर देगी। तो बेसिकली बैटरीज क्या होती है, ये बैटरी होती है, मतलब प्राइमरी बैटरीज होती हैं, देट आर ओनली यूज फॉर द सिंगल यूज। यानी इनको अपन क्या कर सकते हैं, वंस दीज बैटरीज आर यूज दे कैन नॉट बी रिचार्ज, इनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली अपन अगर कोई भी टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर जो सेल अपने जो बैटरी होती है, मतलब सेल बेसिकली जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज सेल बोलते हैं, बेसिकली वो बैटरी होती है। तो वो एक सिंगल यूज की होती है। अगर आपने कोई
वॉच लगा रखी है, मतलब अगर वॉल पे वॉच लगा रखी है, उसके अंदर जो होता है वो भी ये सिंगल यूज का, उसके बाद वो फेंकना ही पड़ता है। या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, अगर रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच के अंदर की भी जो आपका बहुत ही माइनर सेल होता है, छोटा सा सेल होता है या बैटरी होती है, वो भी सिंगल यूज के लिए होती है, मतलब उसको जैसे हो तो उसको चेंज ही करवाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो प्राइमरी बैटरीज हैं दैट आर ओनली मेंट फॉर द सिंगल यूज। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये यार डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल क्यों है? क्योंकि इनको एक बार यूज कर सकते हो, इसको एक बार डिस्पोज ही करना पड़ता है। तो इनके अलग अलग नाम है, जैसे A AA A AAA, ये बैटरी सारी की सारी क्या होती है आपकी एग्जांपल्स हैं डिस्पोजेबल बैटरीज या प्राइमरी बैटरी के। एग्जांपल्स क्या क्या हैं इनके? एप्लीकेशन दैट इज वॉल क्लॉक्स, घड़ी पे जो घड़ी लगाते हैं अपन दीवार पे, वो भी आपकी क्या होती है प्राइमरी बैटरी उसके अंदर यूज होती है। टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसके अंदर भी अपन यूज करते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, अगर ओवरऑल में बताऊं तो प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो उनका सिंगल यूज करते हैं, उनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, और जैसे ही उनकी केमिकल एनर्जी खत्म होगी वो पावर देना बंद कर देगी। और उनके एग्जाम्पल क्या है? AA, AAA, और ये इनका एप्लीकेशन क्या है? क्लॉक जो वॉल पे यूज करते हैं, टेलीविजन रिमोट, और रिस्ट वॉच भी अपन इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारी की सारी क्या होती है बैटरीज का मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आपको, या आपका डायग्राम बताया, ये सारी की सारी जो बैटरीज हैं ये क्या होती है आपकी प्राइमरी बैटरीज होती है। ठीक है, ये तो हुई प्राइमरी बैटरीज। उसके बाद में दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी बैटरीज। नाम से पता है प्राइमरी बैटरीज अगर रिचार्जेबल नहीं है या सिंगल यूज के लिए, तो सेकेंडरी जो बैटरीज हैं वो क्या कर सकते हैं, पर रिचार्ज उनको कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरीज आर आल्सो कॉल्ड एज द रिचार्जेबल बैटरीज। इनको अपन रिचार्जेबल बैटरीज भी कहते हैं क्योंकि इनको रिचार्ज किया जा सकता है। दीज बैटरीज कैन बी यूज एज द रिचार्ज साइमल्टेनियसली। रिचार्जेबल बैटरीज आर रिचार्ज बाय द अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हुए अपन क्या करते हैं, उनको रिचार्ज कर सकते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है दैट इज़ रिचार्जेबल बैटरी। जैसे अपनी मतलब डिस्चार्ज हो जाता है या अपने बैटरी कम हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं। प्लग से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट आएगी, इलेक्ट्रिकल से बैटरी क्या हो जाएगी आपकी, चार्ज हो जाएगी। उसी तरीके से नॉर्मली जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं जो रात को जो बैटरी यूज करते हैं नॉर्मली, पहले के टाइम में, आजकल तो खैर मोबाइल भी आ गया तो टॉर्च भी आ गई, काफ़ी चीज़ें, लेकिन पहले के टाइम में, आज से अगर 10 साल पहले जाओगे तो वहाँ पे एक बैटरी यूज करते थे जिसको अपन क्या करते थे, दिन भर में चार्ज करते थे और रात को वो काम में आती थी। तो काफ़ी ऐसी बैटरीज हैं जिनको रिचार्जेबल अपन यूज करते हैं। जैसे घरों में अगर यूपीएस होता है बेसिकली, यूपीएस सॉरी, वो आपका नाम भूल गया मैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली इन्वर्टर है, वो भी आपका रिचार्जेबल बैटरी की तरह ही काम करता है। मतलब दिन में जब आपकी लाइट चलेगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, और लाइट आएगी तो वो अपने आप ही रिचार्ज होता रहेगा। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है, दीज आर द रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि विच रिवर्स द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। यानी क्या होता है कि जब आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको नीड होती है तब केमिकल रिएक्शन अलग होती है, और जब आप इलेक्ट्रिकल करंट दोगे तो जो केमिकल रिएक्शन पहले हो रही थी उसके अपोजिट होने लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मैं इसका एग्जांपल ये बता सकता हूँ कि वैसे होता नहीं है, पर मैं एग्जांपल देने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपका सोडियम और कैल्शियम मैंने क्लोरीन मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, NaCl लिया, और Na और Cl को जब मैंने कम केमिकल रिएक्शन करवाई तो NaCl बना। ये रिक्वायरमेंट है जब मेरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, मतलब आपका Na है Cl है, दोनों ने जब केमिकल रिएक्शन किया तो वो NaCl आपको प्रोडक्ट में मिला। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपको जब चार्जिंग करनी है और आपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, तो जो NaCl है दैट विल क्रेक इनटू टू अनदर पार्ट्स, यानी Na में और Cl में, दो में सेपरेट हो जाएगा वो। यानी पहले क्या हो रहा था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या होता है, Na+Cl NaCl बना रहा था, और चार्जिंग के टाइम में NaCl है वो आपका डिकम्पोज हो रहा है Na और Cl में। तो इसका मतलब है Na और Cl आपका कम ही नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बैटरी आपकी रिचार्जेबल है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल देने के लिए समझाया, बाकी फिजिकली या प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि NaCl है तो वो NaCl वैसे हो जाएगा इलेक्ट्रिकल देने पर Na और Cl में करना। ये पॉसिबल तभी होगा जब NaCl है जिसको आप वाटर में डालोगे तो इट विल डिजोल्व इन द वाटर, और Na और Cl आपके अलग अलग हो जाएंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके रिचार्जेबल बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी के जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द मोबाइल फ़ोन। आजकल के जो मोबाइल फ़ोन है उनके अंदर जो यूज करते हैं वो कौन सी होती है आपकी, रिचार्जेबल बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। या MP3 प्लेयर के अंदर भी जो यूज आता है वो कौन सी आपकी रिचार्जेबल बैटरी होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके रिचार्जेबल बैटरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर मोस्टली ये 3 एग्जांपल होते हैं, और तीनों ही आपके ये सिलेबस के अंदर है। एक SMF है, दैट इज जिसको बोलते हैं सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। SMF की फुल फॉर्म क्या है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। फिर होता है लीड एसिड बैटरी होती है, और
ये होती है लिथियम एंड निकिल कैडमियम। ये सारी की सारी जो बैटरीज है, मतलब 4 टाइप की बैटरी है, एसएमएफ बैटरी, लीड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी, और आपकी निकिल और कैडमियम की जो बैटरी होती है। ये 4 टाइप की बैटरी है। तो इनके बारे में आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, या डिटेल में पूछा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे होती है, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पूछता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मैं एसएमएफ बैटरी है उसके बारे में बता देता हूँ आज। फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिमेनिंग बैटरी होगी, आपकी लीड एसिड बैटरी या लिथियम एसिड बैटरी या निकिल और कैडमियम, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज अपन एसएमएफ बैटरी की बात करते हैं। तो बेसिकली एसएमएफ बैटरी है, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो आता है कि ये डिजाइन की जाती है ऑफर टू रिलायबल कंसिस्टेंट एंड लो मेंटेनेंस पावर फॉर द यूपीएस एप्लीकेशन। देखो, अपने घरों में अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो घर पे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपका जो यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है, उस यूपीएस के अंदर जो आपकी बैटरी काम आएगी, दैट विल योर एसएमएफ बैटरी। और उसका जो डायग्राम होता है या उसका जो ये जो पिक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है इस बैटरी की, ये अपन यूज करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि ये रिलायबल पावर प्रोड्यूस करती है। रिलायबल पावर क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी तो आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, क्योंकि जो यूपीएस है उसके अंदर जो बैटरी होगी दैट इज एसएमएफ बैटरी आपको पावर सप्लाई करने लग जाएगी। तो ये आपका एक रिलायबल सोर्स है, कंसिस्टेंस है। भाई इसका अगर कोई रेटिंग है कि भाई ये 1 घंटे तक विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी देगी, तो ये कंसिस्टेंसी और लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम आती है, ठीक है। और ये नॉर्मली कहाँ यूज की जाती है? रूरल एरियाज के अंदर नॉर्मली यूज की, यूपीएस के अंदर करते हैं, बाकी रूरल एरियाज के अंदर भी काम करते हैं, क्योंकि इसकी मिनिमम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि रूरल एरियाज के अंदर जो भी चीज़ें अपन इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी अपन हाईली मेंटेनेंस नहीं कर सकते, क्योंकि पता है कि इन चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से रूम होने चाहिए जिसके अंदर सारी एयर कंडीशनिंग हो, तब ये मेंटेन हो पाती है। अदरवाइज ये रूरल एरियाज के अंदर पॉसिबल नहीं है। या कहाँ यूज की थी? जहाँ पे पावर डेफिसिट एरियाज होते हैं, जहाँ पे पावर फ्रिक्वेंटली नहीं आती है, 24 घंटे में कभी मान लो कि 12 घंटे लाइट आ गई, कभी 10 घंटे लग गए, या 8 घंटे लाइट नहीं आ रही, तो उन जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, उन जगह पे जो बैटरीज यूज होती है वो आपकी एसएमएफ बैटरी यूज आती है। और दीज बैटरी आर अवेलेबल फ्रॉम 12 वोल्ट से लेके हायर वोल्टेज रेंज के ऊपर ये आपकी एसएमएफ बैटरीज अवेलेबल है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सबसे पहली बात यह है कि एसएमएफ बैटरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो एसएमएफ बैटरी है उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर इंस्टेंट पावर। ये बैटरी आपको इंस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर मान लो कि कोई भी आपने सर्टेन प्रोसेस आप कर रहे हो, नॉर्मली में पढ़ाने की बात नहीं करो, जैसे मान लो कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में या कुछ आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम करते हो, तो आपको पता है कि अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो चांसेस है कि आपके जो डाटा है वो लॉस हो जाए, क्योंकि जो प्रोसेस जो चल रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम से ही स्टॉप हो जाएगा। तो वो आपका प्रोसेस स्टॉप नहीं हो और आपका शटडाउन नहीं हो, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इंस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अनरिलायबल एंड इनफीरियर बैटरीज कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डाटा। अगर मान लो कि अनरिलायबल बैटरीज है आपके पास, मतलब नॉर्मली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो, तो चांसेस है कि आपके डाटा लॉस हो सकते हैं, इक्विपमेंट शट डाउन हो सकता है, जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो या कोई मशीन यूज कर रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। क्यों फाइनेंशियल? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं उनमें कंटिन्यूस रिसर्च वर्क कर काम चलता रहता है। या जैसे मान लो कि कोई इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, वो यूएस से कोई मीटिंग कर रहा है, कोई कनाडा से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, तो अगर आप रिलायबल बैटरीज उनको प्रोवाइड नहीं दोगे या रिलायबल पावर सप्लाई नहीं दोगे, तो उनकी जो मीटिंग्स होगी या जो उनका वर्क है वो इफेक्टेड हो जाएगा। और वर्क अगर इफेक्टेड हो जाए तो जो कंपनीज है उनको भी फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यूपीएस सिस्टम को या यूपीएस सेगमेंट को अपन यूज करते हैं। और यूपीएस सेगमेंट किसके लिए यूटिलाइजेशन किया जाता है? रिलायबल एंड प्रूवन बैटरी सिस्टम के लिए। और उसके अंदर कौन सी बैटरी काम आती है? आपकी एसएमएफ बैटरी यूज में आती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी कि जो एसएमएफ बैटरी है वो अपन क्यों यूज करते हैं, कैसे वर्क होता है उसका, या प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, या जो बैटरी है उसका आपकी डेफिनेशन क्या होती है, और एक्चुअली जो डायग्राम मैंने बताया था कि उसके अंदर ये कैसे वर्क आपका करेगा। तो इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसके अंदर एक रिडक्शन प्रोसेस होगा और एक आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। रिडक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, एनोड के ऊपर होगा, दैट विल हैपन एट द कैथोड। अब अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।